दुर्ग से बड़ी खबर, जहां रिसाली नगर निगम में कांग्रेस को शहर की सरकार को बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की शहरी सरकार अब खतरे में नजर आ रही है। कांग्रेस के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने सभी पार्षदों को बीजेपी में ज्वाइन कराया और पार्षदों में 2 एमआईसी सदस्य शामिल हैं। विधायक ललित चंद्राकर ने अल्पमत में आई कांग्रेस महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है। कहा, डबल इंजन की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कुछ समय पहले भी भाजपा के में कुछ पार्षद जुड़े हुए आए और फिर आज 5 पार्षद, उसमें से 2 एमआईसी मेंबर हैं, 3 हमारे पार्षद हैं। ये आज एक बड़े पैमाने में 5 पार्षद आज रिसाली के जुड़े। कहीं न कहीं आज रिसाली निगम के महापौर हैं। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं रहने का, क्योंकि बहुमत वो खो चुकी है और क्योंकि वो जो महापौर उस समय जो चुनाव बने जो हुए थे वो पार्षदों के द्वारा हुआ था और आज के समय में उनके पास बहुमत नहीं है। और आदमी कुछ नैतिकता होता है और एक सुचिता भी होता है और वहां की जो महापौर है नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद क्या है वर्तमान परिस्थिति, जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, अभी क्या स्थिति है फिलहाल, किसके कितने पार्षद हैं और क्या कांग्रेस की शहरी सरकार को अब खतरा नजर आ रहा है या फिर गई सरकार? जी हाँ, बिल्कुल शहरी सरकार को खतरा ही नजर आ रहा है। कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी, कांग्रेस के महापौर थे और जब रिसाली का गठन हुआ था उसके बाद में पहली बार जब चुनाव हुए तो उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन एक के बाद एक वो अपना विश्वास खोते जा रही है। और देखिए यही नतीजा आ गया है कि अब जो है बीजेपी और कांग्रेस के 20-20 पार्षद हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है अल्पमत में आ गई है और बीजेपी जो है बराबरी में आ गई है। आने वाले समय में क्या स्थिति होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कोई बचा नहीं है, क्योंकि लगातार उनको जो विश्वास के साथ जो निर्दलीय भी जुड़े थे वो भी दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि आज जो है 5 पार्षदों में 2 एमआईसी सदस्य और जो दो हैं जो वो निर्दलीय थे, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को भारी बड़ा झटका लगा हुआ है। किस तरह से सरकार बचेगी, शहरी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से विधायक दुर्ग ग्रामीण जो ललित चंद्राकर, उन्होंने कहा कि अब नैतिकता के आधार पर महापौर जो है शशिदिना उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब वे अल्पमत में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से अल्पमत ही कहा जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक जो है कांग्रेस के विकेट गिरते रहे हैं। पहले 12 पार्षद हुआ करते थे बीजेपी के, 3 और जुड़ गए, उसमें 15 हुई संख्या और उसके बाद में अब 5, कुल मिलाकर 20 जो संख्या है वो बीजेपी की हो गई है और कांग्रेस के भी 20 पार्षद हैं। तो कुल मिलाकर जो दोनों ही बराबरी की स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो अब जो है कभी भी जो शहरी सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, वो कितना बच पाएगी ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ पार्षद जो है कांग्रेस में शामिल होंगे या कुल मिलाकर जो कांग्रेस है वो बिल्कुल। और आगे की परिस्थितियों पर आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास मिथिलेश। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और रायपुर में मॉर्निंग वॉक